नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1906 की क्लासिक किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसे लिखा है विलियम वॉकर एटकिंसन ने। इसने मॉडर्न सेल्फ हेल्प की दुनिया को एक नई दिशा दी। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पहले एटकिंसन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सबके सामने रखा। उनका कहना था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये एक नियम से चलता है, और ये नियम कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ग्रेविटी जितना ही असली और पावरफुल है। बस फर्क इतना है कि ये हमारे विचारों की दुनिया पर काम करता है। ये एक लाइन, विचार असल में चीजें हैं, यही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका मतलब यह है कि हमारी अंदरूनी दुनिया में, हमारे ख्यालों में एक चुंबकीय शक्ति होती है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एटकिंसन इसे समझाते कैसे हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हम मन के चुंबक वाले बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उन प्रैक्टिकल तरीकों तक पहुंचेंगे जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरी गाइड है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एटकिंसन जिस नियम की बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? एटकिंसन का तर्क था कि हमारा मन ठीक एक चुंबक की तरह लगातार विचार तरंगे यानी थॉट वेव्स भेजता रहता है, और ये तरंगे अपने जैसे ही नतीजों को अपनी ओर खींचती हैं, फिर चाहे हम उन नतीजों को चाहते हों या फिर अनजाने में उनसे डरते हों। तो मतलब बिल्कुल साफ है ना? सीधी सी बात, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर मन में प्यार और कामयाबी के विचार हैं तो बस वैसी ही चीजें जिंदगी में आएंगी, और इसके उलट अगर नफरत और नाकामी के ख्याल भरे हुए हैं तो जाहिर है अनजाने में ही सही वैसी ही नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, अगर हमें इस नियम का इस्तेमाल करना है तो पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सारा खेल होता है, यानी हमारा अपना मन। एटकिंसन हमारे मन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है सक्रिय मन यानी एक्टिव माइंड, जो सोच समझकर फैसले लेता है, और दूसरा है निष्क्रिय मन यानी पैसिव माइंड, जो बस पुरानी आदतों के हिसाब से चलता रहता है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने सूरज और चांद की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। एटकिंसन कहते हैं कि असल प्रॉब्लम यही है, ज्यादातर लोग एक चांद की तरह जी रहे हैं जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो बस अपने आसपास के लोगों के विचारों और आदतों को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक पैसिव चांद से एक एक्टिव सूरज बनना होना चाहिए, जो अपने खुद के विचार और अपनी हकीकत पैदा करे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब हम जानबूझकर ये फैसला करते हैं कि अब अपने मन का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेंगे। इस कंट्रोल को पाने के लिए एटकिंसन कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस या संकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जैसे मैं अपने वास्तविक स्व की महारत का दावा करता हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजना है कि अब बॉस कौन है, अब ड्राइवर की सीट पर सचेत मैं बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि ये महारत हासिल कैसे की जाए? खुशकिस्मती से एटकिंसन हमें इसके लिए एक पूरी टूल किट देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डर को जीतना। एटकिंसन डर को चिंता, नफरत और नाकामी की जड़ मानते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डर हमें पंगु बना देता है, वहीं साहस हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। अब एटकिंसन ये नहीं कहते कि नेगेटिव विचारों से लड़ो। इसके बजाय वो एक दूसरा रास्ता सुझाते हैं, ऑटो सजेशन का, यानी जानबूझकर अपने मन में पॉजिटिव विचारों के बीज बोना, ताकि धीरे धीरे नेगेटिव विचारों की जगह ही न बचे। तो ये रही पूरी प्रैक्टिस। पहला कदम, अपनी चिंताओं को एक मजबूत और फोकस्ड इच्छा में बदलना। दूसरा, अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए मन को ट्रेन करना। और तीसरा, हमेशा एक विश्वास से भरी उम्मीद के साथ काम करना कि सफलता मिलेगी ही। और हाँ, एटकिंसन एक और मजेदार सलाह देते हैं। अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए रोज जानबूझकर कोई एक ऐसा काम करें जो आपको पसंद ना हो। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एटकिंसन साफ साफ कहते हैं कि अपने मन को मजबूत बनाना एक रोज की प्रैक्टिस है, जैसे जिम जाना। ये नई आदतें बनाने का एक रोज का अभ्यास है। उन्होंने क्या खूबसूरत मिसाल दी है। हमारा मन एक कागज की तरह है, एक बार उसे जैसे मोड़ दो वो बार बार उसी मोड़ पर मुड़ना चाहता है।
हमारा हर ख्याल और हर काम हमारे मन में एक ऐसी ही लकीर बना देता है जिससे उससे दोहराना आसान हो जाता है। तो लक्ष्य ये है कि हम जानबूझकर नई और बेहतर लकीरें बनाएं। और पता है, एटकिंसन ने ये बात हवा में नहीं कही। उन्होंने उस वक्त के मशहूर साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का भी जिक्र किया है और एक साफ साफ ब्लूप्रिंट दिया है। एक मजबूत इरादे से शुरू करें, उस पर अमल करने का पहला मौका कभी ना छोड़ें। कोई बहाना नहीं, कोई आज नहीं कल नहीं, क्योंकि याद रखिए, हर बार जब आप नई आदत को दोहराते हैं तो आप उसे मजबूत करते हैं। तो इन सारे बातों का सार क्या है? इस 100 साल पुरानी गाइड से हम आज क्या सीख सकते हैं? खुद अपनी जिंदगी में शारीरिक और आर्थिक तबाही झेलने के बाद एटकिंसन ने जब वापसी की तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को सिखाने में लगा दी कि हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। और यही एटकिंसन के 1906 के पैगाम का असली मतलब है। एक बेहतर कहानी लिखने की ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। एक निष्क्रिय चांद से एक एक्टिव सूरज बनने का ये सफर एक छोटे से मगर सचेत फैसले से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि वो पहली अच्छी आदत कौन सी होगी जिसे बनाने का चुनाव किया जा सकता है।